हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मोस्टली लोग इस मंथ में फेस कर रहे हैं। तो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हम आज बात करेंगे IRNR टैक्स पर। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है और वो किस तरह से कट होती है। तो मैंने यहाँ पर दो इनवाइसेस जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं। मैं उन दोनों को मुवज़ना करके आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा जिसपे IRNR अप्लाई हुआ। तो चलते हैं इनवाइस की तरफ। यहाँ पर मेरे पास इनवाइस डाउनलोडेड है। ठीक है, मैंने ओपन किया है। यहाँ पर देखें कि इसने जून में जो है जून 2024 में $19.86 अर्न किए। एपीआई से इसने $0.01 अर्न किया है। ठीक है, और प्रीमियम डाउनलोड जुलाई में इसने $31.60 अर्न किए। सब टोटल इसके 51.47 बने। ठीक है, IRNR रेट अप्लाई हुआ 24%। और इसके डॉलर जो कट हुए इसमें से वो $12.35 कट हुए, और इसके पास टोटल डॉलर $39.12 बच गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर ये IRNR 2 मंथ की अप्लाई है इस पे। कुछ लोगों की इससे ज्यादा भी अप्लाई है। वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। सबसे पहले हम दूसरी इनवाइस को भी देखते हैं, फिर इसकी तरफ आएंगे। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास दूसरी इनवाइस है। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास इस कंट्रीब्यूटर ने जुलाई में 93.84 अर्न किए हैं। ठीक है, एपीआई से इसने 0.02 अर्न किया है। रेफरल से इसने जुलाई की अर्निंग में 3.80 अर्न किया है। ठीक है, सब टोटल इसका $97.66 बना है। ठीक है, IRNR रेट 7.5% अप्लाई हुआ है। ठीक है, IRNR इसका $7.32 कट हो गई, और टोटल इसके पास $90 हैं जो इस मंथ वो विड्रॉ करवाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि इस कंट्रीब्यूटर ने अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका 7.5% डिडक्ट हुआ। अब चलते हैं इस कंट्रीब्यूटर की तरफ। तो इस कंट्रीब्यूटर ने क्या किया हुआ है कि इसने अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से 24% इसका टैक्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से $12.35 बने। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो IRNR की बात करते हैं दोबारा से कि ये क्या चीज़ है, ये 2 मंथ की क्यों अप्लाई हुई है। तो जैसा कि इनकी टर्म एंड कंडीशन में अप्लाई है, आप अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते तो क्या होगा कि पिछले जितने भी मंथ में आपने अर्निंग विड्रॉ करवाई होगी उन पे भी टैक्स अप्लाई हो जाएगा। अब इसने अप्रैल में जो है अपनी अर्निंग विड्रॉ करवाई होगी। ठीक है, और उसके बाद जुलाई में करवाई है, या जुलाई में इसका टैक्स अप्लाई हुआ है, यानी कि इसने विड्रॉ नहीं करवाई। और जुलाई की अगर देखें तो जुलाई की $9.74 जो है वो डिडक्ट हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जुलाई की अर्निंग विड्रॉ होनी थी इस मंथ। ठीक है, सितंबर में। ठीक है, तो इसने अभी विड्रॉ लगाई थी, तो जिसकी वजह से इसके $29.87 कट हो गए। अब ये पेंडिंग IRNR है। ठीक है, ये इतने डॉलर कट हो गए। यहाँ पर कई लोगों के तो ज़्यादा ज़्यादा भी हुए हैं। इसके 2 मंथ के हुए हैं, क्योंकि इसने पूरे साल में अभी तक 2 बार अर्निंग विड्रॉ करवाई होगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसके इतने ही बने हैं। अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था जिसमें एक कंट्रीब्यूटर के 85+ डॉलर जो है वो माइनस में चले गए थे। उसने हर मंथ में विड्रॉ करवाया था, लेकिन एंड पे आके उसने अपना अगस्त में एंड होता है TRC रेजिडेंस सर्टिफिकेट एंड होता है, जिसकी वजह से उसने सबमिट नहीं करवाया। तो उसकी जो जुलाई की अर्निंग थी सितंबर में आनी थी उस पे वो सारा पिछला टैक्स जितना था वो सारा अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखें कि इसको सिर्फ $9.25 जो है वो बचे हैं। तो फिर मैंने इसको सजेशन दी कि आप जो है अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करें। ठीक है, अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में ये आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आपका टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर अपलोड नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी जो अर्निंग पिछले मंथ्स में आपने अर्न की है उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अप्रूव होगा, तो उसके बाद
आपको वो वापस कर दी जाएगी। सिर्फ उसमें से $7.5 परसेंट बनते होंगे, वो डिडक्ट होंगे। ठीक है, जो आपने पहले ही उनको पे कर दिए। तो अगर ये टीआरसी अपलोड करता है और इसका अप्रूव हो जाता है, तो ये इसके $30 जो बन रहे हैं, तकरीबन $30 हैं। ठीक है, ये उसको वापस मिल जाएंगे और इसके फिर से यही जो है अर्निंग बन जाएगी। तो अगर आप लोगों ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है, तो आपको चाहिए कि आप अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। ठीक है, जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको ये हो सकता है कि अर्निंग आपको वापस मिल जाए। ठीक है, इनकी कंडीशन के मुताबिक तो यही है कि अर्निंग आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आइडिया नहीं हुआ कि ये अर्निंग वापस आती है कि नहीं आती। ये तो अब नेक्स्ट मंथ में पता चलेगा, क्योंकि हमने इस पे टीआरसी अपलोड कर दिया है। इस अकाउंट पे भी उसको सजेशन दी थी, उसने अपलोड कर दिया है। अब नेक्स्ट मंथ में जब दोबारा से 4 से 6 के दरमियान जो वैलिडेशन आती है, उसमें हम दोबारा से रिसिप्ट को चेक करेंगे और देखेंगे कि आया कि इस पे अप्लाई हुआ है IRNR, जो पिछला टैक्स था वो वापस हमें मिला है या नहीं मिला। अगर मिल गया फिर तो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं मिला तो फिर कोई मसला नहीं है। पहले भी कट गए हैं तो अब दोबारा से कट गए हैं तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा डॉलर डिडक्ट हुए हैं, उनके लिए बेहतर यही है कि वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर लें, ताकि नेक्स्ट मंथ में जो आपकी अर्निंग आनी है, अगर फर्ज करें कि आपकी नेक्स्ट मंथ में $100 अर्निंग निकलनी है, उस पे पहले 24% लग जाएगा। ठीक है, 24% लगा तो आपके पास बच गए $76। ठीक है, $76 बचे हैं आपके पास। उसमें से IRNR के पिछले कुछ पेंडिंग में हुए, लाइक इसने अगर ये रह जाते इसके यहाँ पर ये अर्निंग $39 ना होती, तो ये माइनस में चले जाने थे। टोटल पेमेंट यहाँ पर माइनस में आनी थी। तो जैसे ही आपके $76 होने थे, उसमें से ये $30 चले जाने थे और पीछे $40 बचने थे। तो $40 एक कोई इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती चीज़, क्योंकि आपने $100 रन किया और उसमें से $60 तो आपके डिडक्ट हो चुके हैं। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको बेहतर है कि टीआरसी अपलोड कर लें। और टीआरसी पे मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए टीआरसी के रिलेटेड तो आप हमें दिए गए ईमेल पर रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया है, फ्री पिक पाकिस्तान ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, आपने उसको ज़रूर फॉलो कर लेना है, मैं वहाँ पे भी गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको लाजमी ज्वाइन करना है, ताकि आपको, अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड ना करूं तो मैं फेसबुक के थ्रू आपको गाइड कर सकूं, आपके साथ कांटेक्ट में रह सकूं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो चुकी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।